कैसे जाने कि आपके मन में सत्वगुण अधिक है, तमोगुण अधिक है, कि रजोगुण अधिक है, कि 2 गुण हैं, कि तीनों ही हैं? क्या चक्कर है? हाउ टू नो इट? लेट्स बिगिन फ्रॉम द नंबर 1, मानसिक स्पष्टता। क्या अर्थ हुआ इसका? द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, समझने की क्षमता कितनी। दूसरा, संतुष्टता, कितना संतोष है। अच्छा अभी अभी भाई उधर कुछ नहीं, इधर देखो। अब थोड़ा आप अपनी बुद्धि लड़ाइए, आप मुझे उत्तर दीजिए। तमोगुणी संतुष्ट है कि असंतुष्ट? रजोगुणी और सतोगुणी। अब तमोगुणी में संतोष कम होगा कि रजोगुणी में कम होगा? सोचिए सोचिए सोचिए। तामसिक आदमी में होगा ही नहीं, और रजोगुणी में आंशिक होगा, थोड़ा होगा, कभी हो गया कभी नहीं हो गया, समहाउ एडजस्ट कर लेगा। तामसिक आदमी तो एडजस्ट भी नहीं कर सकता। ये जो सत्वगुणी है ये पूर्ण रूपेण। अब जब व्यवहार को हम लेते हैं तो व्यवहार में सात्विक का व्यवहार कठोरता का होगा कि सौम्यता का? रजोगुणी का सौम्यता होगा कि कुछ और होगा? झगड़ालू होगा, झगड़ा करेगा, गुस्से वाला होगा। रजोगुणी दूसरों को दबाने वाला होगा। ये सीट मेरी है, उठ। कौन है ये? आप कौन हो? अब जहां बात आती है तामसिक आदमी के व्यवहार की, तो उसके व्यवहार में गाली गलौच और मारपीट भी आ जाएगी। रजोगुणी तो जुबान लड़ाएगा, सिर्फ दौल धमकी करेगा। तामसिक आदमी मारपीट पे आ जाएगा, और वो कभी भी अगर कहीं गलती से सामने वाले की गलती है तो उसको माफी कभी नहीं देगा। अपना गुस्सा आगे अपने पुत्रों को देगा, मेरा बदला तुम लोगे। आगे अपने प्रपोतों को देगा। तुमने सुना ना, खानदानी लड़ाइयां चलती रहती, खानदानी लड़ाइयां चल रही। इसके परदादा ने हमारी परदादी को छेड़ा था, आज तक उनकी लड़कियों को छेड़ रहे हैं। अत्यंत क्रोधी तामसिक आदमी, अत्यंत क्रोधी, और कभी किसी को क्षमा नहीं करता है, कभी किसी की भूल पर उसको मालूम नहीं है कि किसी को ये कैसे कहना कि चल कोई बात नहीं। और सात्विक व्यक्ति क्या करेगा? क्षमाशील होगा। कितना बड़ा कोई अपराध कर दे तो भी कहेगा कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, हो जाती, मानो हो गलती है, हो जाती, छोड़ दो। रजोगुणी वो नहीं छोड़ेगा। अच्छा, तमोगुणी की प्रॉब्लम क्या है? तमोगुणी व्यक्ति की वो बार बार उसी बात को याद कर करके खुद को भी पीड़ित करता रहेगा, और फिर दूसरों को उकसाता रहेगा कि देखो ये हुआ, अब इसका बदला लेना चाहिए। ना खुद भूलता है ना किसी को भूलने देगा। अगला देखें, वार्तालाप। कैसा होगा वार्तालाप तामसिक का? ये जो व्यक्ति होगा, इसके बोलचाल में एक कंफ्यूजन होगी, क्योंकि उसका दिमाग उलझा हुआ है। क्यों? क्योंकि बहुत सी कुंठाएं, गुस्से, धारणाएं मन के अंदर उसके चल रही। कामनाएं बहुत हैं, भोगी बहुत है, क्रोधी बहुत है।
ये गलत हुआ, वो गलत हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, अभी इसकी बात, अभी उसकी बात करते करते फिर अपनी बात करते अपनी माँ की बात ले आएगा, मेरी माँ के साथ ये हुआ, माँ से मेरे नाने के साथ ये हुआ, मेरे नाने के पड़ोस में एक रहते थे वो भी ऐसे ही थे, उनके साथ वो रहते थे वो ऐसे ही थे। आपको नहीं पता, हमको पता है। बात बहुत कुछ बोलेगा, लेकिन उसके वार्तालाप में एक उलझन होती है। लेकिन जब कोई रजोगुणी बोलेगा तो उसके बोलने में उसका एक ही एजेंडा होता है कि सामने वाले पर धाक जम जानी चाहिए। इगोइस्टिक है ना, हर बात का जवाब होगा, मुझे पता, मैं बताता हूँ ना, एक मिनट रुको जरा, मैं बताता हूँ आपको, ना पता हो तो भी बताएगा, तामसिक उलझा हुआ बताएगा। जैसे पूछा किसी ने कि ये सड़क कहाँ जाती है, कि तो कहीं भी नहीं जाती, यहीं रहती है। कहाँ जाएगी ये, मैं भी यहीं हूँ, 20 साल से सड़क भी यहीं है। रजोगुणी को पूछो वर्मा जी का घर कहाँ होगा, पता नहीं है तो भी बोलेगा इधर से जाओ, उधर से जाओ, वहाँ जाओ, तहाँ जाओ, ऐसे जाओ, वैसे जाओ, और गलत पता देते हैं। ये पीछे एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन ने एक वायवा किया था सिटीज़ का, कि मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली, चंडीगढ़, कोयम्बटूर के लोग जो हैं जब किसी को पूछें रास्ता तो क्या ठीक बताते हैं कि गलत। सबसे ज़्यादा फट्टेबाज नॉर्थ इंडियंस थे, मालूम नहीं फिर भी बताएंगे। ये जो वार्तालाप करता है रजोगुणी तो दूसरों को प्रभाव जमाने के लिए कि मेरे से ज़्यादा अकल किसी के पास नहीं, और उसका मकसद ये होता है कि वो दूसरे को दबा के रखे, कंट्रोल करके रखे, इसलिए वो अपने से आगे किसी को जाने नहीं देगा। घर में देखिए, बहू ने खाना बनाया और अगर कहीं गलती से अच्छा बन गया और पूछा किसने बनाया है, बहू कहेगी मैंने बनाया है, सास कहेगी खाना बनाया, मैं नहीं देखती तो नमक कम था, मैंने डाल दिया ऊपर से नमक, खीर में चीनी कम थी, इसने बनाया। कैसे बोलती है ये? अब वो खाली कड़छी हिलाई होगी उसने, क्रेडिट लेने की कोशिश होती, किसने किया, मैंने किया, क्योंकि वो अपने आप को सबसे बुद्धिमान समझता है। बलम, दर्पम, दंभ, ये सब उसके गुण होते हैं। नेक्स्ट देखिए, वचनबद्धता। अब सात्विक आदमी अगर किसी को वचन देगा पूरा करेगा कि नहीं? रजोगुणी स्वार्थ अगर उसका कुछ पूरा होता होगा तो कर लेगा, और तमोगुणी वो तो वचन देता ही नहीं है, पूरा कहां से करेगा। अगला देखिए, एकाग्रता। तमोगुणी की एकाग्रता कैसी होगी? आलसी आदमी की तो एकाग्रता होती नहीं है। आलसी आदमी की एकाग्रता हम यूं भी कह सकते हैं अत्यंतिक वीक, दुर्बल होगी। रजोगुणी की मध्यम होगी, सात्विक की उत्तम होगी। कितने लोग हैं जो योग निद्रा में कुछ विजुअलाइज नहीं कर पाते, कुछ नहीं दिखता। जहां दृश्य बनाने का समय आता है कि मोमबत्ती देखो, बादल देखो, मंदिर देखो, पेड़ देखो, जो लोग ये बोलें कि उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता, किस कैटेगरी में आए? तामसिक, एकाग्रता नहीं है। रजोगुणी का धुंधला होगा, थोड़ा थोड़ा हो भी सकता है और कुछ नहीं भी होगा। और सात्विक व्यक्ति का एब्सोल्यूट, फाइन, ब्यूटिफुल, बेटर देन द एक्सटर्नल रियल वर्ल्ड। नेक्स्ट देखें, स्मृति। सात्विक की उत्तम है, राजसिक की, राजसिक की जो स्मृति है वो दीर्घकालिक कमजोर, बहुत पुरानी बात पूछोगे तो याद नहीं रहेगी, नजदीक नजदीक वाली सारी याद रहेगी। उससे आप पुरानी बात पूछो, कोई नॉट वेरी क्लियर,
लेकिन थोड़े समय पहले, क्योंकि अभी अभी झगड़ के आया, मान लो किसी की चुगली खा के आया है, किसी की बुराई देख के आया है, किसी की बुराई करके आया है, तो उससे रिलेटेड सारी मेमोरीज बड़ी शार्प होंगी। उसके साथ और मसाला लगा के भी बता देगा। तामसिक झूठ बोलेगा, उसे याद ही नहीं रहेगा कि मैंने क्या झूठ बोला है। रजोगुणी कम से कम याद रखेगा और अपने आप को बचाने के लिए एक और झूठ तैयार कर लेगा। रजोगुणी की खासियत है झूठ पे झूठ पे झूठ पे झूठ पे झूठ। तमोगुणी अपने ही झूठ का ट्रैक नहीं रख पाता है, भूल जाएगा। और ज्यादा उस पे जोर दोगे तो लड़ने मारने पे उतारू हो जाएगा, हिंसक हो जाएगा। क्षमाशीलता सात्विक में पूर्ण रूपे, राजसिक में बोल तो देगा माफ किया, पर मन में बदले की भावना रखता है। कहना ही पड़ जाए ना, कर लो राजीनामा, हाथ मिलाओ, शेक हैंड्स, लीव इट, डोंट फाइट। मिला तो लेगा, और मिला तो मिला, देख लूंगा तुम्हें, मिलाएगा, हाथ तो मिला लेगा। सिचुएशन ऐसी हो जाए, पैक्ट करना पड़ जाए, पैक्ट बनाएगा, बट वाइल मेकिंग द पैक्ट विल थ्रेटन द अदर पर्सन, आई विल सी यू लेटर ऑन। आज तो बच गया तो बाद में देखूंगा। और तमोगुणी वो तो माफ देता ही नहीं किसी को, राजीनामा करता ही नहीं है। हम मरेंगे तुमको भी मारेंगे। आपने अखबार में पढ़ा होगा ना, व्यक्ति पत्नी को मार देता है, अपने बच्चों को मार देता है और फिर खुद को भी गोली मार लेता है। कौन हुए ये? रजोगुणी होगा, दूसरे को मारेगा, खुद को नहीं मारेगा। बोले जेल चला जाऊंगा, कोई बात नहीं, पैरोल पे छूट जाऊंगा 10-12 साल में, तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये जितनी एसिड थ्रोइंग की घटनाएं हो रही हैं आजकल, लड़की ने दोस्ती छोड़ दी, फ्रेंडशिप छोड़ दी, या फ्रेंडशिप एक्सेप्ट नहीं करी, एसिड लिया डाल दिया मुंह पर। कौन है ये लोग? आत्यंतिक रजोगुणी। दूसरे को पीड़ा देने में उन्हें कोई कष्ट नहीं होता है, कोई अब मुझे एक बात बताइए, अब रजोगुणी आदमी कहे मैं योग साध लूं, सधेगा? रजोगुणी आदमी कहे कि मैं जप करूं, होगा उससे? मन इतना उछल रहा है, जप कहां से होगा? मुश्किल है उसके लिए। अगर हम ये देखें उस व्यक्ति का काम व्यवहार कैसा होगा, सेक्सुअल इंटरेक्शन उसकी कैसी होगी, तो व्हाट वुड यू थिंक कि जो आदमी सात्विकी है उसका कैसा होगा? कह रहे हमें क्या पता, हाउ कैन वी से, वी डोंट नो। हाँ, वी डोंट नो। चलो दूसरा कर लेते, तमोगुणी व्यक्ति का कैसा होगा? अतिभोगी। तामसिक आदमी की एक चीज और भी है, कभी कभी ये अपने अहंकार वश के भाई ये काम तो गलत हो गया, अगर कहीं एहसास आ गया और मिश्रित रजोगुण है तो फिर कहेगा अब मैं दिखाऊंगा सबको कि मैंने इसको जीत लिया। फिर ऐसे कई लोग ओढ़ी हुई ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, माने जबरदस्ती का ब्रह्मचर्य का व्रत धारण। मन में तो काम के वेग हैं, शरीर को जबरदस्ती रोकते हैं। ऐसे ही लोगों में कई लोग हैं, जैसे यूरोप में कुछ एक क्रिश्चियन मोनास्ट्रीज में जहाँ मंक्स रहते, तो वो लोग उसी को शामिल करते भिक्षु बनने के लिए, एक ईसाई मंक बनने के लिए। उस चर्च की मोनास्ट्री में जो रहते, उसकी पहली शर्त ये होती थी दैट दे हैव टू कट ऑफ देयर जेनिटल, सर्जिकली द सेक्सुअल ऑर्गन वुड बी कट, रिमूव्ड,
जस्ट द यूरेथ्रा इज केप्ट ओपन कि यूरिन पास हो सके, अब उसका अंग ही काट दिए। बोले अब तुम पक्के भिक्षु हो सकते हो, विद योर ऑर्गन यू कैन नॉट बी ट्रस्टेड। हमारे भगवत गीता के मापदंड के अनुसार इसको हम तामसिक कार्य बोलेंगे, ये सत्वगुणी कार्य नहीं है। टू डिस्ट्रॉय द जेनिटल्स, to practice celibacy is not a celibacy. Celibacy has nothing to do with your body. It has all to do with your mind. तमोगुणी व्यक्ति में अति भोग होगा और वो कभी कभी त्याग और वैराग और साधुता के नाम पे अपने आप का दमन भी इतना कर सकता है कि अपने ही शरीर को वो क्षत विक्षिप्त कर दे। दैट द पर्सन डिस्ट्रॉयज हिज ओन बॉडी, हिज और हर बॉडी। राजसिक आदमी, उसमें भी अधिक संभोग की इच्छा रहती है। राजसिक व्यक्ति के अंदर काम व्यवहार बहुत तीव्र होता है। और जो सात्विक है उसका ये फर्क रहता है कि वो किसी देह को इसलिए नहीं भोगता है कि इससे मुझे सुख की प्राप्ति करनी है। वो जैसे अगर हम कहें एक पति है, एक पत्नी है, और अगर पुरुष सात्विकी है और स्त्री सात्विकी है, तो वो पहले एक दूसरे को समझना चाहेंगे। आपसी मैत्री, प्रेम, लगाव, वैचारिक कंपैटिबिलिटी। तो पहले प्रेम और फिर शरीर का संबंध होगा, और वो भी इट्स वेरी रेजिमेंटेड। रजोगुणी आदमी का रेजिमेंटेशन कुछ नहीं होगा, तमोगुणी आदमी का तो कोई कंट्रोल ही नहीं है। अब जो हम ये सब किस्से देखते हैं, द सेक्सुअल अब्यूज के जितने किस्से आते हैं हम लोगों के सामने, sometimes it is unbelievable. 85-year-old man is abusing a 9-year-old girl. How is it possible? उसकी पोती की उम्र की है, उसकी बेटी की उम्र की है। बाप बेटी को शोषित करने की कोशिश करता है। कल का समाचार पत्र था, भाई शराब के नशे में अपनी बहन के कपड़े उतारने की कोशिश करता है। बहन चिल्लाती है, माँ आती है, और माँ ने फिर अपने ही लड़के को थाने में जमा करवाया उसको। अब ये तमोगुण है, एब्सोल्युटली नॉन रेजिमेंटेड। उसके लिए उसकी तृप्ति जरूरी है, और एक पागलपन, एक जुनून होता है तमोगुणी में। और रजोगुण में वेग तो है, लेकिन कम से कम कुछ सीमा, कुछ मर्यादा तो रहेगी उसमें। छोटे छोटे बच्चों को टॉफी, चॉकलेट का लालच देके। सच तो ये है, ये बात नेशनल टेलीविज़न पर कुछ समय पहले आई थी एक प्रोग्राम के माध्यम से। मैं बड़ी सराहना करती हूँ, क्योंकि ये बात वो थी जो 1000 पर्दों के अंदर छुपाई जाती है और कोई बात कहता नहीं है। और बच्चों के साथ क्या गुनाह करते हैं ये बड़ी उम्र के लोग, अपने ही संबंधी, घर के नौकर, घर के पड़ोसी। और कोई चूंकि ऐसा माध्यम साधन नहीं होता है कि बच्चा एक्सप्लेन भी कर पाए कि ये हो क्या रहा है उसके साथ। और कभी कभी उसका चेन रिएक्शन चलता है, चूंकि उस बच्चे को किसी ने अब्यूज किया है, जब वो बड़ा होता है वो दूसरे बच्चों को अब्यूज कर रहा है। और कभी कभी उस अब्यूज के बाद उसका अपना मन इतना घायल हो जाता है कि पूरी जिंदगी वो किसी के साथ एक अच्छा रिश्ता नहीं बना पाता है। मैं समझती हूँ चाइल्ड मोलेस्टेशन केसेस में तो सरकार को इतना कठोर कानून बनाना चाहिए कि शायद भय दे करके ही आप किसी व्यक्ति को ऐसे कुकर्म करने से रोक सकें। अदरवाइज देयर इज नो वे टू स्टॉप इट। एक माँ अपने बच्चे को अपने ससुर के पास छोड़े, चाचा के पास छोड़े, अपने भाई के पास छोड़े, और वो ही उसका शोषण कर रहे हों,
ये बच्चा बताइए कहां सुरक्षित है? और यहां लड़की नहीं कि लड़की है तो वो शोषित हो रही, लड़के भी शोषित होते। ये होमोसेक्सुअलिटी का जो दौर चल रहा है और जो तामसिकता का वेग और जो रजोगुण का वेग आज के समय में चल रहा है, किससे पहले भी होते थे, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा करके लोग क्या बोलने लग गए, कहने लग गए, शिकायत करने लग गए। नहीं तो अनरिपोर्टेड केसेस कितने होंगे आप सोच भी नहीं सकते। काम व्यवहार तामसिक का सबसे घृणित होगा और जो सात्विक है उसका बहुत नियंत्रित होता है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि उसके लिए देह से ज्यादा देह के अंदर मन कीमती होता है। सात्विक व्यक्ति को सुख की अनुभूति के लिए सेक्स की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सात्विक की व्यक्ति सुख के लिए अपनी मन के अंदर गोता लगा, अपने भीतर साधना से इतना बढ़िया हैप्पी हार्मोन्स को वो रिलीज कर लेता है, मंत्र से, ध्यान से, प्राणायाम से, कीर्तन से। इतनी खुशी है उसको कि सिर्फ खुशी लेने के लिए उसे किसी मनुष्य की, किसी शरीर की आवश्यकता नहीं रह जाती। तामसिक आदमी की दुर्दशा तो यह है कि कभी कभी उसे मनुष्य ही नहीं, उसे पशु का शरीर भी चलता है, क्योंकि इतनी तीव्र वेग है उसको। He or she has to do everything, whatever is possible, so they go into the depths of those things. पर सात्विक व्यक्ति, अब आप देखिए, प्रहलाद हैं तो उनकी माँ एक संत हो गई थी। देखिए, जब मैं संत कहती हूँ तो उसका अर्थ ये नहीं होता कि कपड़े ऐसे हों या घर बार छोड़ा हो या साधु सन्यासी की तरह रह रहा हो। जब मैं संत कहती हूँ जिसने अपने मन का अंत कर दिया, वही संत है। जिसने अपने मन को सुहृदय, सुकोमल, सद्विचार, करुणा, क्षमा, दया, प्रीति से भर लिया, वही संत है। जिसने आत्मज्ञान पाया, ब्रह्म निश्चय किया, वही संत है। उसका आपके बाहर ड्रेस से, कलर कोड से कोई लेना देना नहीं है। कि जंगल गुफा में रहता हो, नहीं नहीं नहीं, भरे बाजार में रहता हो, दुकान चलाता हो, पत्नी हो, बच्चे हो, तो भी संत है। क्योंकि संत होना आपकी बुद्धि, आपके मन, आपकी चेतना, आपके जागरण से संबंधित है। अब आप सोचिए, ऐसी वृत्ति वाला व्यक्ति जब अपनी पत्नी से व्यवहार करेगा तो कितना सुंदर होगा। या जब ऐसी स्त्री जो संत है स्वभाव से, गुण से, बुद्धि से, कला से, जब वो विवाह करेगी तो वो कितना सुंदर ग्रस्त बसाएगी। और जब वो संतान उत्पन्न करेंगे, कितनी सुंदर उत्पन्न कर सकते हैं। जब दो तमोगुणी व्यक्ति संतान उत्पन्न करेंगे तो उनके यहां भी तमोगुणी ही कोई जीव आएगा। लेकिन अगर सात्विक व्यक्ति है, साधन, धाम, मोक्ष कर द्वारा देह को जो ऐसे देखता है, ऐसा भजनीक, ऐसा योगी जिसका शरीर शुद्ध हुआ, जिसकी देह में वात पित्त कफ संतुलित है, जिसका मन शांत है, जिसकी बुद्धि प्रकाशमान है, जिसका शरीर स्वस्थ है। अब इससे जो बच्चा उत्पन्न होगा, वो बच्चा कितना स्वस्थ उत्पन्न होगा, वो बच्चा कितना बुद्धिमान होगा। दैट्स सो ट्रू। एटलीस्ट देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट अच्छा बीज होगा तो फसल भी अच्छी होगी, और खराब बीज होगा तो। और जब भी मैं अमेरिका में होती हूँ तो कहीं भी कुछ खाने पीने का वक्त आता है तो मैं सबसे पहले ये सवाल पूछा जाता है, मेरे शिष्य हैं चाहे वो पूछें कि भाई आपने जो सब्जी ली है ये जीएमओ थी या नॉन जीएमओ थी, जेनेटिकली मॉडिफाइड, मतलब
आप कद्दू लेने जाइए, सारे कद्दू एक ही साइज के, एक ही रंग के, जेनेटिकली मॉडिफाइड है। तरबूज लीजिए, कोई उठा लीजिए, सारे एक से मीठे, सब में एक सी क्वालिटी की चीनी, जैसे अलग से इंजेक्शन सबका लगा हुआ है। आलू देखो तो इतना बड़ा, शिमला मिर्च इतनी बड़ी, तोरी देखो तो इतनी बड़ी, आकार बड़े कर दिए। But genetically modified vegetables are very big health threat. They are not good at all. वो जो मॉडिफाइड सब्जी आप खाएंगे, उसका मॉलिक्यूल आपके शरीर के अंदर जाके क्या मॉडिफिकेशंस कर देगा? डू यू नो दैट? द राइजिंग ट्यूमर्स, the rising cases of cancers, the rising cases of children being born with inabilities and handicaps. Why is it happening? Already इतना पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर हम लोग सब खा रहे हैं, उस पर फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्यों? मत खाइए। एक ने कहा नहीं जी ऑर्गेनिक बड़ा महंगा होता है। मैंने कहा महंगी ऑर्गेनिक दवाई, महंगी ऑर्गेनिक सब्जी खाइए और महंगी दवाओं से बच जाइए, वो अच्छा महंगे ऑपरेशन से बच जाए, वो अच्छा कि गंदा सामान खाएं, बीमार होएं और फिर डॉक्टरों के चक्कर लगाएं। व्हाट इज गुड? यूज योर लॉजिक्स। जिसका खान पान पहरान में नियम है, संयम है, बुद्धि है, ऐसे माँ, ऐसी स्त्री जब माँ बनेगी तो श्रेष्ठ माँ बनेगी। ऐसा पुरुष जब पिता बनेगा, एक अच्छा पुरुष। और मैं ये बात कह रही हूँ, इसलिए भी ये मैं बात उठा रही हूँ कि आज जितना रजोगुण और तमोगुण बढ़ रहा है, इसके लिए इस चर्चा को सार्वजनिक रूप से करना जरूरी है, सो दैट मोर एंड मोर पीपल अंडरस्टैंड व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट टू बी ए स्पिरिचुअल पर्सन, बिकॉज थ्रू यू अ न्यू स्पिरिचुअल जनरेशन विल गेट बर्थ। नहीं तो राक्षस ही बढ़ रहे। आज के समाज में औरत सुरक्षित नहीं है, लड़की सुरक्षित नहीं है, बच्चे सुरक्षित नहीं है, खाना प्रदूषित, तेल प्रदूषित, दवाइयां नकली, जान का जोखिम सब तरफ।